तो आप सभी को पता है कि हम लोगों ने द्वितीय उपदेश शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने षटकर्म के अभ्यास के बारे में देख लिया था, है ना। षटकर्म के पहले हम लोगों ने नाड़ी शोधन के बारे में देखा था। ये क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है ना। अच्छा, ऐड करना पड़ेगा आप लोग को, ऊपर नहीं है। ओपन, चलो ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो हम लोगों ने द्वितीय उपदेश शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने नाड़ी शोधन के बारे में पहले सबसे पहले देखा था। उसके बाद हम लोगों ने षटकर्म के बारे में देखा था। षटकर्म के बारे में देखने के बाद हम लोगों ने प्राणायाम की शुरुआत की थी, जो आप सभी को पता है। 8 प्राणायाम हम लोगों ने देखा था: सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लाविनी। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने कल की क्लास में जो हम लोगों ने देखा था, सूर्य भेदन प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम और कौन सा प्राणायाम देखा था, शीतकारी प्राणायाम देखा था, है ना। अब सभी को पता है। ओके, अब आगे बढ़ेंगे, हम लोग आगे देखेंगे आगे का प्राणायाम। जैसे सूर्य भेदन प्राणायाम में हम लोगों ने देखा था कि राइट नोस्ट्रल से पूर्व करेंगे और कुंभक करेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रल से रेचक करेंगे। इसके बारे में हम लोगों ने देखा था, लाभ देखा था कि लाभ हमारा जो कपाल शोधन, कपाल की शुद्धि होती है और वात दोष दूर होता है, कृमि दोष दूर होता है सूर्य भेदन प्राणायाम से। और इसकी महत्ता देखी थी कि ये प्राणायाम जो है वो उत्तम है, यानी कुंभक जो है वो उत्तम है और इसको पुनः पुनः करने के लिए बोला गया था। अगला जो हम लोगों ने देखा था, उज्जैन प्राणायाम देखा था, जिसमें नोस्ट्रल से पूरक करेंगे, पूरक करते हुए कंठ हृदय प्रदेश तक वायु का स्पर्श होना चाहिए। उसके बाद कुंभक करेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रल से रेचक करेंगे। ये हम लोगों ने उज्जैन प्राणायाम में देखा था। जिसमें लाभ देखा था हम लोगों ने कि कंठ जन्य जो कफ होते हैं वो दूर होते हैं, जठराग्नि हमारी जो होती है वो क्या होती है, प्रदीप्त होती है, और नाड़ी संबंधित जल, उदर में जो जल संबंधी रोग होते हैं वो दूर होते हैं, धातुगत संबंध जो रोग होते हैं वो दूर होते हैं। और इसको कहा गया था कि गच्छत तिष्ठत, यानी उठते बैठते इस प्राणायाम को हम लोग क्या कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा था शीतकारी प्राणायाम। तो साधक शीतकार करता हुआ पूरक करेगा मुख से और फिर नोस्ट्रल से क्या करेगा, रेचक करेगा। इसको साथ लेने पर उसके जो लाभ बताए गए कि दूसरा कामदेव के समान हो जाता है, योगिनी चक्र सामान्य हो जाता है, सृष्टि सहकारक हो जाता है, न क्षुधा यानी उसको न भूख लगती है, न तृषा यानी उसको न प्यास लगती है, न निद्रा न उसको नींद लगती है, न आलस्य, और आलस्य भी नहीं सताता है। और उसके लिए बताया गया है कि जो व्यक्ति होता है स्वच्छेंद्रिय यानी अपने आप पर कंट्रोल आ जाता है, सर्वोपद्रव्य वर्जित, यानी उसके लिए आप कोई द्रव्य जो होंगे वो हानि नहीं पहुंचाएंगे। और भूमि मंडल में वो क्या होता है, विख्यात कहलाता है, योगींद्र कहलाता है। ये हम लोगों ने चित्रकारी के अभ्यास में देखा था। आगे अभी हम लोग देखेंगे शीतली प्राणायाम। ठीक है, शीतली प्राणायाम देखेंगे, यहाँ से शुरुआत करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया था आप लोगों को, है ना, कोई समस्या तो नहीं थी ना। ओके, देखिए तो शीतली प्राणायाम अभी हम लोग देखेंगे। भाई आ रही है मेरी, बताइएगा। आ रही है। ठीक है, तो शीतली प्राणायाम देखते हैं आज। तो शीतली प्राणायाम में देखिए आज कंप्लीट कर लेंगे हम लोग पूरा जो द्वितीय उपदेश है वो। शीतली प्राणायाम में कहा गया है कि जीव या वायु आकृष्य पूर्ववत कुंभ साधन शनेक शनेक घ्राण रंध्राभ्याम रेचयेत पवनम सुरी, यानी कि जीव यानी दोनों ओर से मोड़कर परनाले की तरह विशेष स्थिति में लाकर, जैसे यहाँ पर जो जीवा होती है ना परनाले की तरह एक विशेष स्थिति में जीवा को लाने के लिए कहा गया है। और उस जीवा, इस तरीके से जीवा बनाने के बाद उस जीवा से क्या करना है, वायु को अंदर खींचना है। और पहले की तरह जो कुंभक बताए गए ना, पहले की तरह जो कुंभक का अभ्यास बताया गया उसमें उस तरह से कुंभक का अभ्यास करना चाहिए, यानी कुंभक लगाना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। उससे पश्चात बोला गया है कि धीरे धीरे नासिका से क्या करना है, वायु का रेचन करें, यानी जीवा से पूरक करेंगे पाइप की तरह जो अपनी जीवा को करते हुए
पूरा करेंगे और नासिका से चेक करेंगे, यही हमारे शीतली प्राणायाम है। ठीक है, बीच में यहाँ पर क्या होगा, हमारा कुंभक भी आएगा। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग, यहाँ पर बीच में क्या आएगा, कुंभक भी आएगा, तो कुंभक भी करने के लिए बोला गया है। ओके, अब देखिए इसमें जो लाभ जो बताए गए हैं, लाभ आप लोग देख सकते हैं। अब इससे क्या क्या लाभ होते हैं, तो बताया गया कि गुल्म प्ल्या आदि कान रोगान ज्वरम पीतम शुद्धम तृषा विषानी शीतली नाम कुंभकोयम नियंती च। यानी कि यह शीतली नामक जो कुंभक होता है, गुल्म यानी वायुगुला को दूर करती है, जो पेट फुला सा होता है वायुगुला गुल्म। तिली यानी स्प्लीन संबंधित जो रोग होते हैं, प्लिया उसको बोलते, तिली भी बोलते, स्प्लीन भी बोलते हैं। ठीक है, ज्वर यानी जो बुखार, पित्त संबंधित जो रोग होते हैं, आपको पता है वात पित्त कफ, है ना, तो पित्त संबंधित 40 प्रकार के रोग होते हैं। भूख उसको नहीं सताती है शीतली करने वाले अभ्यासी को, और प्यास नहीं सताती, और सभी प्रकार के रोग तथा विष के प्रभाव क्या होंगे, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, यानी गुल्म प्लीहा आदि रोग, यहाँ पर प्लीहा आदि में क्या आएगा, प्लीहा आदि रोग में उदर संबंधित रोग आएंगे, आदि रोग में, क्योंकि एग्जैक्टली ये जो चीज दी गई ना हठ रत्नावली में दी गई है, उदर शब्द यूज किया गया है, आदि में उदर शब्द यूज किया गया। आदि मतलब समझ में आता है ना, और इत्यादि। ठीक है, प्लिया संबंधित और इत्यादि रोग, यानी तो इसमें उदर संबंधित भी रोग आएगा, पेट संबंधित जलोदर जल संबंधित जो रोग होंगे ये भी आएंगे इसमें। ठीक है, जो हठ रत्नावली में बताया गया है। ज्वर यानी बुखार, पित्त, क्षुधा और तृषा यानी प्यास, और विष रोग दूर, इतने प्रकार के लाभ बताए गए हैं। ठीक है, शीतली अपने कुंभक से। शीतली कुंभक समझ में आया, बताइए, किन्हीं को नहीं समझ में आया तो बताइएगा, बताइए। ओके, क्लियर। क्या होता है? क्या शुद्धा का मीनिंग क्या होता है? शुद्धा मतलब होता है भूख, भूख नहीं सताती। तृषा मतलब होता है प्यास। ओके, चलिए क्लियर, आगे बढ़ते हैं। और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं या फिर आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं, कुछ कटा हुआ लग रहा है क्या आप लोगों को? ठीक है, सही तो है। अगला प्राणायाम, अगला कुंभक जो आ रहा है, हेलो, देखिए अगला कुंभक जो हमारा है वो है भस्त्रिका। कौन सा कुंभक है बताइए? भस्त्रिका कुंभक। ठीक है, हाँ भस्त्रिका। तो भस्त्रिका के लिए कहा गया है, पद्मासन के लिए बताया गया है। और पद्मासन पता है कहाँ कैसे करते हैं हम लोग? जैसे नॉर्मल हम जो पद्मासन करते हैं ना, वैसे ही पद्मासन कहा गया है। ठीक है, जैसे हम लोग करते हैं पद्मासन, एक पैर को दूसरे जगह पर और दूसरे पैर को उसकी जगह दूसरी जगह पर। ठीक है, इस तरीके से जो पद्मासन लगाया जाता है, पद्मासन में बैठकर बताया गया है। और वो पद्मासन कैसा, सर्व पाप प्रणाशन। ठीक है, पापों को दूर करने वाला होता है पद्मासन। अब विधि बताई गई है यहाँ पर कि भली प्रकार से पद्मासन लगाकर बुद्धिमान साधक को गर्दन और उदर शरीर सीधा रखे और मुंह को बंद कर यत्नपूर्वक वायु को थोड़ी आवाज के साथ नाक के द्वारा छोड़े। में सबसे पहले वायु को छोड़ने के लिए बोला गया, मुंह को बंद कर यत्नपूर्वक वायु को थोड़ी आवाज के साथ नाक के द्वारा छोड़ना है। वायु को कैसे छोड़ना है? नाक के द्वारा छोड़ना है। और वायु का स्पर्श का अनुभव होना चाहिए, जैसे कि हृदय, कंठ और कपाल पर्यंत होना चाहिए। उसके पश्चात वायु को हृदय कमल तक व्यक्ति पूर्वक आवाज के साथ पूरित करें, यानी फिर उसके बाद वायु को ग्रहण करना, पहले रेचक करना है, फिर उसके बाद ग्रहण करेंगे, फिर क्या करेंगे, छोड़ेंगे। इस प्रकार साधक को बार बार क्या करना है, पूरक और रेचक का अभ्यास करना चाहिए। ओके, अब जैसे कि श्रम यानी यदा श्रमो भवेत्य, यानी कहा गया यहाँ पर कि जिस प्रकार लोहार की नौकरी को तेजी से चलाता है, उसी प्रकार साधु को अपने शरीर में स्थित वायु को सावधानी पूर्वक चलाना चाहिए। यानी जैसे लोहा जो होता है
वो जैसे आकार देता है लोहे को, है ना, प्रहार करके, उसी तरीके से जो जोर से बोला गया है कि उसी प्रकार से लोहार के धोखने में जैसे तेजी से आवाज आता है ना, उसी तरीके से तेजी से क्या करना है हमें, श्वास को छोड़ेंगे, भरेंगे, छोड़ेंगे, इस तरीके से बार बार अभ्यास करेंगे। ठीक है, उस तरीके से बार बार हम अभ्यास करेंगे तो कहा गया है कि श्रम यानी जब शरीर में थकावट हो जाए तो साधक को दाहिने नाक से क्या करना है, पूरा करना चाहिए। बार बार अभ्यास करने पर थकावट हो जाएगी तो दाहिने नोस्ट्रिल से हम लोग पूरा करेंगे, इनहेल करेंगे, उसके बाद और उदर यानी उदर वायु से शीघ्रतः पूर्णतः करके उदर में भर लेना है पूरा करने के बाद। और फिर नाक को मध्यमा, तर्जनी एवं अंगुली की सहायता से बिना यानी कनिष्ठिका और अनिमिका एवं अंगुष्ठा की सहायता से, ठीक है, मध्यमा और तर्जनी, मध्यमा ये जो बंद करते हैं, मध्यमा और तर्जनी अंगुली, इन दोनों को बंद करके इनके बिना सहारे से जो हम लोग प्राणायाम मुद्रा बोलते हैं या फिर प्रणव मुद्रा बोलते हैं, प्रणव मुद्रा बोलते हैं, ये है तो इसके क्या है, कनिष्ठिका अंगुष्ठा की सहायता से कस कर बंद करना चाहिए। यानी कि इससे हम लोग क्या करेंगे, बंद करेंगे, ठीक है, और पूर्वोक्त विधि से कुंभ करके बाएं नाक से यानी इन दोनों से क्या करेंगे, बंद करेंगे इस तरीके से, यानी कुंभ करके पूरा करने के बाद उसके बाद क्या करेंगे, बाएं नोस्ट्रिल से हम वायु को छोड़ देंगे। ठीक, एक बार आप लोग फिर से समझ सकते हो जो मैंने प्रक्रिया बताई। तो आप ऐसा करेंगे, हम लोग अभी पद्मासन में बैठे, ठीक है, अब पद्मासन में बैठे हो तो आपको क्या करना है, अभी श्वास को छोड़ना है और श्वास को ऐसे छोड़िए कि वायु जो हो अंदर से एकदम प्रहार कर रहे, हृदय, कंठ और कपाल से ऐसा आवाज प्रतीत हो रहा है कि आपका वायु जो हुआ बाहर निकल रहा है, ठीक है, बाहर निकल जा रहा है, बाहर प्रवेश हो रहा है। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं बाहर प्रवेश हो रहा है। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद तेजी से पूरा करेंगे, यानी बाहर की वायु को अंदर प्रवाहित करेंगे, बाहर की वायु को अंदर प्रवाहित करेंगे, तो भी हमारे हृदय कमल तक क्या होगा, वायु का स्पर्श होना चाहिए, और फिर से हमें क्या करना है, वायु को छोड़ना है। इस अभ्यास को बार बार करना है, यानी रेचक नासिका से करेंगे और फिर पूरक, रेचक नासिका से करने के बाद फिर पूरक नासिका से करेंगे, और शरीर थकावट हो जाने पर पूरक जो होगा राइट नोस्ट्रिल से करेंगे, बार बार अभ्यास करने पर पूरक राइट नोस्ट्रिल से करेंगे, फिर कुंभक करेंगे, और लेफ्ट नोस्ट्रिल से क्या करेंगे हम लोग, रेचक करेंगे। ओके, लेफ्ट नोस्ट्रिल से क्या करेंगे हम लोग, रेचक करेंगे। ओके, क्लियर, मस्तिष्क प्राणायाम कोई दिक्कत है, मस्तिष्क कुंभक में कोई दिक्कत है तो बताइए। अच्छा, अब इसके लाभ के बारे में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, लाभ के बारे में देखते हैं। तो लाभ देखिए भस्त्रिका का, तो लाभ बताया गया है कि वात, एक मिनट, ये वात पित्त श्लेष्म हर शरीराग्नि विवर्धनम, यानी कहा गया है कि वात पित्त श्लेष्म हरम यानी वात पित्त और कफ को दूर करता है, और शरीर अग्नि विवर्धन, और शरीर की अग्नि को क्या करता है, प्रदीप्त करता है, ये भस्त्रिका प्राणायाम। और साथ साथ बताया गया है कि कुंडली बोधकम श्रिप्यम क्षिप्रम पवनम सुखदम हितम ब्रह्मनाड़ी मुखे संस्त कफाद्य गर्भ नाशनम, यानी कि भस्त्रिका सुषुम्ना के मुख पर जमे हुए कफ आदि बाधाओं का निवारण करती है, यानी सुषुम्ना के कफ को दूर करती है, जिससे हितकारी और सुखदायी पवन क्या हुआ, सुषुम्ना में प्रवेश करता है, और कुंडलिनी क्या होती है, जागृत होती है। ओके, कुंडलिनी क्या होती है, जागृत होती है। साथ साथ कहा गया है कि भस्त्रिका से तीनों ग्रंथियों का भेदन भी होता है, तीनों ग्रंथियों को क्या होता है, भेदन भी होता है।
और विशेष रूप से इसे करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? विशेष रूप से करना चाहिए। ओके, तो एक बार और लाभ के ऊपर चलते हैं, लाभ के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले पांच पीठ का यानी तीनों दोषों को क्या करता है? दूर करता है भस्त्रिका प्राणायाम। साथ ही साथ हमारी अग्नि भी क्या होगी? शरीर की अग्नि यानी 5 भूताग्नि, 7 धातु अग्नि और 1 जठराग्नि। इस प्रकार से जो 13 अग्नि की चर्चा जो हमारे आयुर्वेद में बताई गई है, ठीक है, वो क्या होती है? प्रज्वलित होती है। साथ में हमारी कुंडलिनी भी क्या होती है? जागृत होती है। अब आप हिरण संहिता में बताइए कौन से कुंभक से कुंडली जागृत होती है? बताइए, कोई मुझे बता सकता है? हिरण संहिता में सूर्य भेदन। सूर्य भेदन से होता है, सूर्य भेदन से होता है। लेकिन हठपत्रिका में ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, भस्त्रिका से कुंडली जागृत होती है। और ब्रह्म नाड़ी के मुख का कफ, ब्रह्म नाड़ी का मतलब क्या होता है? सुषुम्ना नाड़ी के मुख का कफ क्या होता है? दूर होता है। इसकी वजह से हाँ, और वायु हमारा क्या होगा? प्रवाहित होगा, ठीक है, सुषुम्ना नाड़ी में। और ग्रंथियां क्या होंगे? जो हमारी ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि, इनका क्या होगा? इन तीनों का भेदन होगा। तो जब वायु सुषुम्ना में प्रवाहित हो गई, अब वायु आगे बढ़ती जा रही है, ठीक है, और ग्रंथियों का भेदन करते जा रही है। क्लियर है एवरीवन? सर ये हाँ बताइए। सर ये ग्रंथि भेदन क्या होता है? ग्रंथि भेदन देखिएगा, अब बहुत सारे हमारे शरीर में ग्रंथियां होती है। क्या होती है? ग्रंथियां होती है। जैसे आप लोगों को अभी मैम पढ़ा रही है, ठीक है, इनोटर, मैं आप लोगों को अभी भौतिक रूप से बता रहा हूँ, जिससे कि आप लोग थोड़ा समझ पाएंगे चीजों को, ठीक है। वो जो मैम क्या पढ़ा रही है, इनोटर में पढ़ा रही है, जिसमें एक सिस्टम जो होता है ग्रंथि का, है ना, क्या होता है? ग्रंथि का सिस्टम होता है, बराबर है, जिसको हम बोलते हैं इंडोक्राइन सिस्टम, मतलब इंडोक्राइन और एक्सो, ठीक है, ये दो प्रकार में बांटा गया है। जैसे हम लोग इंडोक्राइन की बात करी जाए, इंडोक्राइन की बात की जाए, ठीक है, तो उसमें जो हार्मोन सिक्रेशन होते हैं, क्या होते हैं? हार्मोन्स किसमें पाए जाते हैं? ब्लड में, है ना, और ब्लड में पाए जाते हैं, और हार्मोन सिक्रेशन होता है, सारा खेल ब्लड का होता है, जो अपने नाम पढ़ा रही है, कनेक्टिंग टिश्यू है ब्लड, है ना। तो ये क्या करता है? ब्लड में हार्मोन्स रिलीज होते हैं, समझिए प्रॉपर तरीके से हमारा आहार ग्रहण कर रहे हैं और हार्मोन्स अच्छे से प्रॉपर तरीके से रिलीज हो रहा है पर्टिकुलर ग्रंथि से, तो हमें क्या हो रहा है? हमारी जो शक्ति है वो बढ़ रही है ना, सामर्थ्य आ रहा है या नहीं आ रहा है? समझ लीजिए कोई हार्मोन अच्छे से सिक्रेशन नहीं होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड समझ लीजिए अच्छे से काम नहीं कर पा रही है ना, मेन जो ग्लैंड है वो पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, और जो मास्टर ग्लैंड कही जाती है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड जो होती है, कौन सी ग्लैंड कही जाती है? आपको पता है? हाइपोथैलेमस, है ना। तो समझ लीजिए ये हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी काम सही से नहीं कर पाएंगे, तो बाकी ग्लैंड सही से काम नहीं कर पाएंगे, है ना, बराबर है, बाकी जो ईटीसी ग्लैंड काम नहीं कर पाएंगे। वैसे हमारे शरीर में बहुत सारे जो होते हैं ग्रंथियां होती है, बहुत सारे ग्रंथियां होती है, ठीक है, सूक्ष्म रूप में मौजूद होती है। अब इनको जो चलाने वाला जो होता है वो 3 ग्रंथि होती है, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और कौन सी ग्रंथि होती है? बताइए। रुद्र ग्रंथि, ब्रह्मा विष्णु रुद्र, हाँ, रुद्र ग्रंथियां होती है, ठीक है। तो ये एकदम सूक्ष्म रूप से होती है हमारे, है ना, और जो मैंने बताया वो स्थूल रूप से होती है, ओके। हालांकि स्थान वही बताया जाता है, ठीक है, जैसे हमारे चक्रास होते हैं वो भी इंडोक्राइन जो मतलब इंडो वाले जो होते हैं ना, अंतःस्रावी ग्रंथियां, उसके स्थान पर हमारे वो चक्रास के भी स्थान माना जाता है। और जो हमारा ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि का भी मूलाधार माना जाता है, विष्णु ग्रंथि का हृदय वाला स्थान और रुद्र ग्रंथि का आज्ञा वाला स्थान, ठीक है। तो ये सूक्ष्म रूप से होते हैं, और यहाँ का भेदन होगा यानी यहाँ का सिक्रेशन होगा, तो हमको बहुत सारी शक्तियां प्राप्त होंगी, ठीक है, बहुत सारे सिद्धि, जैसे अनिमानी सिद्धियां हो गई, ठीक है, जैसे अभी भूख प्यास पर विजय प्राप्त है ना, ईटीसी जो भी शक्तियां होगी वो प्राप्त होगी इन ग्रंथों के भेदन से। क्लियर हुआ? ओके, समझ पाया? हाँ जी सर, यानी कि सर ये
किस्म से एनर्जी फ्लो है बॉडी में। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हमारे अभी भौतिक रूप से आहार ग्रहण कर रहे हैं और आहार एक दो दिन ग्रहण मत करिए ना तो क्या होगा देखिए ना सिस्टम, है ना, हार्मोन सही से सिक्रेशन हो पाएंगे क्या बताइए? नहीं हो पाएंगे। नो सर। रेगुलर जो अपने को चाहिए वो नहीं होगा, है ना। वैसे ही हम लोग साधना नहीं करेंगे तो ये सिक्रेशन हो पाएंगे क्या? ब्रह्मा विष्णु रुद्र ग्रंथि हो पाएगी क्या बताइए? नहीं हो पाएंगे। इसका भेद हो पाएगा? नहीं होगा। नो सर। हाँ तो वो सामर्थ्य नहीं आ पाएगा और वो साधना हमारे सफल नहीं हो पाएगा, है ना, राजयोग तक नहीं पहुंच पाएंगे। सही बात है। ओके जी। जी सर, यानी कि ये आत्मा का भोजन है एक किस्म से, अगर और शॉर्ट में समझे तो जो सोल है ये उसका भोजन है। जी तो साधना ये हमारा भोजन है भाई, इस तरीके से आपको समझना है ये, है ना, साधना को जी भोजन। ठीक है चलिए आगे बढ़े। आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। हाँ तो आपको पता है भस्त्रिका के जो लाभ थे, त्रिदोष को दूर करती है, शरीर अग्नि को दूर करती है और प्रज्वलित करती है, सॉरी, कुंडलिनी को जागृत करती है, ब्रह्म नाड़ी के मुख का कफ दूर करती है, भस्त्रिका प्राणायाम कुंभक और ग्रंथि का भेदन करती है। ओके आगे बढ़ते हैं। आगे प्राणायाम, आगे वाला जो कुंभ कुमार है वो भ्रामरी है। कौन सा है बताइए? भ्रामरी। रामरी। कहा गया है 68 श्लोक में कहा गया है कि वेगात गोचरम पूरकम भृंगनादम भृंगिनादम रेचकम मंद मंदम योगींद्रा नामेव अभ्यास योगा चिते जाता काचित आनंद लीला। आणि कहा गया कि वेगात घोषण घोषम पूरकम भृंगनाद, यानी जो वेग से भ्रमर गुंजार के समान आवाज करते हुए पूरक करना चाहिए और पश्चात भ्रामरी के गुंजन के समान आवाज करते हुए धीरे धीरे रेचक करना चाहिए। यानी जो भ्रामरी जो कुंभक जो बताया गया है वो भ्रमर जो गोरा होता है उसके नाम पर रखा गया है ना, उसके नाम पर पढ़ा गया है भ्रामरी। और जो भ्रमर जो गोरा होता है वो जो मतलब नर है, ठीक है, यानी वो जो नर होता है वो उसका आवाज जो होता है ना वो तेज आवाज निकालता है, ठीक है। तो हमें भी क्या करना है, पूरक जब हम करते हैं तो भ्रमर की तरह नर की तरह आवाज करना है, आवाज निकालना है, मतलब श्वास जब हम ग्रहण करते हैं वायु को तो, और जब हम श्वास को छोड़ते हैं रेचक करते हैं तो जो नारी होती है भोर वाली जो होती नारी होती है भ्रमरी, जिसको हम भ्रमरी बोलेंगे, ठीक है, भृंगी बोलेंगे, भ्रूंग और भ्रूंगी, ठीक है, तो भ्रूंगी बोलेंगे तो भ्रूंगी के समान यानी रेचक करना चाहिए, धीरे धीरे क्या करेंगे हम लोग रेचक करेंगे, यही बोला गया है हमारा भ्रामरी प्राणायाम। और इस अभ्यास से हमारा जो होता है वो हमारे चित्त में क्या होता है, एक पूर्व आनंद, यानी उसके जैसा आनंद, यानी इससे जो आनंद प्राप्त होता है ना वो किसी और में नहीं, इस तरीके से अपूर्व आनंद की क्या होती है, प्राप्ति होती है। आनंद के लिए कहा गया है भ्रामरी प्राणायाम करो, है ना, मन शांत करने के लिए, चित्त को शांत करने के लिए। ओके जी, क्लियर है? जी सर। जी सर। कोई भी किन्हीं को भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। आगे देखते हैं। आगे देखिए अगला प्राणायाम जो हमारा है वो मूर्छा प्राणायाम है, मूर्छा कुंभक है, ठीक है। अब मूर्छा कुंभक के लिए कहा गया है पूरकांते गाढ़ तरम बद्वा चालंदरम शनेह रेचे एन मूर्छनाख्ययम मनोमूर्छा सुख प्रदा। 69 में कहा गया है, यानी पूरा कर लेने के बाद अति दृढ़ता पूर्वक जालंधर बंध लगाकर धीरे धीरे वायु का रेचन करे। यह मूर्छना नामक कुंभक मन को क्या करने वाली है, मूर्छा लाने वाली तथा सुख देने वाला जो कुंभक है वो मूर्छा कुंभक है, ठीक है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो आप लोगों को पिक्चर दिख रहा है, ठीक है, इसमें जिस प्रकार से हम लोग की पूरक करते, जैसे ही हम लोग पूरक करते हैं तो बोला गया कि जानवर बंध लगा, क्या करना है, अब यहाँ पर तो जानवर बंध नहीं लगाया, ठीक है, ये छुट्टी ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो जालंधर बंद लगाना है, क्या करना है, जालंधर बंद लगाना है, ध्यान रखना जैसे पूरा करेंगे
और ज्यादा अंदर बंद लगाने के बाद क्या करने के लिए बोला गया कि धीरे धीरे वायु का रेचक करना और फिर वायु का रेचक करना। ठीक है, इससे जो लाभ बताया गया, देखिए पूरा करने के बाद ज्यादा अंदर, उसके बाद रेचक, शॉर्ट फॉर्म में समझ सकते हो। इसमें जो लाभ बताया गया है मूर्छा का, कि मन को मूर्छित करने वाली, मूर्छा को क्या है, मन को मूर्छित करने वाला होता है और सुख को प्रदान करने वाला होता है। दो लाभ बताए, मन को मूर्छित करने वाला और सुख को प्रदान करने, यह मूर्छा कुंभक है। ओके, प्लाविनी लास्ट कुंभक जो हमारा 8 नंबर का कुंभक जो बताया गया था वो है प्लाविनी। ठीक है, तो प्लाविनी जो हमारा है लास्ट कुंभक जो हमारा है प्लाविनी कुंभक है और 70 नंबर श्लोक में बताया गया, 70 नंबर में बताया गया है प्लाविनी, 70 नंबर श्लोक में, जो कि कहा गया है यहाँ पर कि जो उदर को पर्याप्त मात्रा में वायु से पूरी तरह भर लेना चाहिए। ठीक है, पेट में मतलब उदर में कहा गया है, उदर में वायु को पर्याप्त मात्रा में भर लेने से साधक अतः जल में कमल पत्र के समान सरलता से तैरता है। इससे जो लाभ बताया गया कि जल में कमल पत्र की तरह तैरता है, यानी जैसे जल में कमल पत्र तैरता है ना, वैसे ही इस अभ्यास से, प्लाविनी अभ्यास से साधक जो है वो जल में क्या होता है, तैरता है। यानी एक तरीके से ये कौन सी सिद्धि कर सकते हैं हम लोग, बताइए। जल सिद्धि, जल सिद्धि बोल सकते हैं। ठीक है, तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको जल सिद्धि लगाना है। ओके जी, तो उदर में वायु को भर लेने से साधक जो होता है वो कमल पत्र के समान तैरता है। ठीक है, ओके, ये 8 कुंभक क्लियर हो गए आप सभी को, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना? ओके, अब देखिए आगे देखते हैं आगे। ठीक है, देखिए बस लास्ट में खत्म हो जाएगा अभी। देखिए 71 श्लोक में कहा गया है कि पूरक रेचक, ठीक है, यहाँ पर रेचक है ये, ठीक है, रेचक, रेचक पूरक कुंभक से प्राणायाम के 3 अंग कहे गए हैं। यानी रेचक पूरक कुंभक, ठीक है, इस तरीके से कितने अंग बताए गए हैं प्राणायाम के, बताए प्राणायाम के 3 अंग, प्राणायाम के जो अंग है वो 3 अंग बताए गए, रेचक पूरक कुंभक, रेचक पूरक और कुंभक। ओके, से प्राणायाम 3 अंग कहे गए। और कुंभक के 2 प्रकार होते हैं। कुंभक के कितने प्रकार होंगे बताइए? 2 प्रकार, 2, सहित और केवल। सहित और केवल, ये 2 प्रकार का। ठीक है, तब तक केवल कुंभक की सिद्धि न हो जाए तब तक सहित कुंभक का अभ्यास करते रहना चाहिए। कहा गया है कि जब तक केवल कुंभक का, यानी इस वाले कुंभक यानी केवल कुंभक का अभ्यास जब तक नहीं होगा तब तक किसका अभ्यास करते रहना है? सहित कुंभक का अभ्यास करते रहना है। ठीक है, अब तो सहित कुंभक का अभ्यास करते रहना है। अब इसकी विशेषता बताई गई है सहित कुंभक की, रेचक पूरक कार्य सवे सहित कुंभक, यानी जब रेचक और पूरक के साथ किया जाए तब वह सहित कुंभक है। यानी इसमें क्या रहेंगे? ये पूरक और रेचक, ये दोनों रहेंगे। ठीक है, तो रेचक और पूरक ये दोनों के साथ, यानी जब रेचक और पूरक करते हैं हम लोग, ठीक है, नोस्टल के द्वारा, ठीक है, तो या फिर मुख के द्वारा, तो ये हमारा वो सहित कुंभक। ओके, और केवल कुंभक की विशेषता बताते हैं कि रेचकम पूरकम मुक्त्वा, ठीक है, सुखम यद वायु धारणम प्राणायामो युक्त सवे केवल कुंभक। यानी कि रेचक पूरक के बिना अपने आप जो वायु का धारण होता है, इस प्रकार के प्राणायाम को केवल कुंभक कहा गया है। इस प्रकार के प्राणायाम को क्या कहा गया है? केवल कुंभक कहा गया। यानी इसमें रेचक पूरक नहीं होगा। केवल कुंभक में क्या है?
रेचक पूरक नहीं होगा। ओके, जिसको क्या बोलेंगे, जिसमें रेचक पूरक नहीं है उसमें क्या बोलेंगे हम लोग, केवल कुंभक बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, केवल केवल कुंभक कुंभक। बोलेंगे। ठीक है, प्राणायाम किसको बोलते हैं हम लोग, बताइए, प्राणायाम किसको बोलते हैं, पूरक प्राणायाम, रेचक कुंभक जिससे को। प्राणों का आयाम होता है, प्राणों का प्राणायाम के विस्तार आयाम को प्राणायाम कहते हैं। हाँ, प्राण का विस्तार होगा। प्राण का विस्तार कैसे होगा, जब हम रेचक करेंगे या पूरक करेंगे, कुंभक करेंगे, है ना। यानी ये तीनों प्रक्रिया द्वारा जब हम अभ्यास करते हैं तो हमारा क्या होगा, प्राणायाम होगा, प्राण का आयाम होगा। बराबर है, प्राणायाम का कंसेप्ट क्लियर हो गया आप सभी को। यस सर। ओके, यस सर। अब कुंभक किसको कहते हैं, तो कुंभक इसको कहते हैं कि ये जो रेचक पूरक में जो कुंभक छुपा हुआ है, ठीक है, नहीं रेचक पूरक को जो पूरक में जो कुंभक छुपा हुआ है उसको हम लोग कुंभक बोलते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो रेचक पूरक कुंभक, ये जो तीनों है ना, इसको भी कुंभक बोलेंगे। बोलेंगे, बताइए, बोलेंगे कुंभक, कुंभक बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, बोलेंगे। बताइए, बोलेंगे, लेकिन कौन सा कुंभक बोलेंगे, सहित। सहित कुंभक। सही कुंभक, बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके, और इस रेचक पूरक को हटा देंगे, सिर्फ इसमें सिंगल कुंभक को लेंगे, तो कौन सा कुंभक केवल बोलेंगे, कुंभक। केवल केवल कुंभक। हाँ, तो आप समझ पा रहे हैं अभी। ठीक है, मतलब कुंभक सर, मतलब यानी पूरक और रेचक सहित कुंभक में आएगा नहीं, क्या? पूरक और रेचक, पूरक और जिसमें रेचक करते हैं वो सहित कुंभक में आएगा, जिसमें पूरक और रेचक दोनों हो। दोनों, ठीक है, और कुंभक केवल केवल। ओके, कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब देखते हैं, यानी सर जो केवल कुंभक है उसका मतलब ये हुआ कि अपने आप ही जो ब्रेथ होल्ड हो जाए। किया जाए रेचक पूरक, यानी प्रयास करने की जरूरत नहीं है अभी हमें, ना श्वास ग्रहण करने की जरूरत है ना श्वास छोड़ने की जरूरत है। अपने आप जो वायु हमारे कंट्रोल में आ रही है, ठीक है, जब चाहे तब हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको होल्ड कर पा रहे हैं, उसको हम लोग केवल कुंभक बोल रहे हैं। ओके, जिस आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे में, तो ये केवल कुंभक हुआ। अब कहा गया है कि रेचक पूरक के बिना अपने आप जो वायु धारण होता है, इस प्रकार के प्राणायाम को केवल कुंभक कहते हैं। ठीक है, ओके, देखिए अब आगे बढ़ेंगे, जो लाभ वाला देखेंगे, आपको बताएंगे केवल कुंभक, मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया लाभ का। ठीक है, तो केवल कुंभक का जो लाभ बताया गया, यानी केवल कुंभक जब सिद्ध हो जाता है, यानी अपने आप वायु को हम कंट्रोल में कर लेते हैं, तो तीनों लोगों पर विजय प्राप्त होती है। ठीक है, वायु धारण की क्या होती है, क्षमता आ जाती है, यानी वही अपने आप। अब केवल कुंभक हो गया मतलब क्या हुआ, वायु धारण की क्षमता आ गई। तो वायु धारण की क्षमता आ गई, यानी अब हम कहाँ तक पहुंचे हैं, राजयोग की पद तक पहुंचे, यानी राजयोग की प्राप्ति होगी। ओके, क्लियर, यानी यह लोग हो या अंतरिक्ष लोग हो, या यह लोग अंतरिक्ष लोग, या फिर स्वर्ग लोग, क्या बोलते हैं मुझको बताइए, परलोक, है ना, यह लोग अंतरिक्ष लोग और परलोक। ठीक है, या भूत भविष्य वर्तमान, वयुवन भूत भविष्य और वर्तमान। ठीक है, चलिए क्लियर। चलिए, तो तीन लोग पर, यानी ये लोग अंतरिक्ष लोग और परलोक पर विजय प्राप्त होता है, वायु धारण की क्षमता आ जाती है, राजयोग पद की प्राप्ति होती है। ये हमारा केवल कुंभक से है। ठीक है, रेचक और पूरक से सही से रहित केवल कुंभक सिद्ध हो जाने पर तीनों लोगों में कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता। अब तीनों लोगों में उसके लिए अब कोई भी दुर्लभ नहीं रहता। अब कोई ऐसी चीज वस्तु नहीं है कि वो प्राप्त नहीं कर सकता है, या फिर उसको जरूरत है प्राप्त करने की भी, अब उसके लिए कोई जरूरत नहीं है ना।
या फिर प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसी कोई चीज नहीं उसके लिए, सामान्य हो जाती है। 74 में कहा गया है कि केवल कुंभक से साधक इच्छानुसार वायु धारण कर लेता है, जैसे मैंने भी बताया, और राजयोग पद की प्राप्ति हो जाती है ना। 3 लाभ बताए गए, इसमें कोई संदेह नहीं है। ओके, कुंभक के अभ्यास से कुंडली जागरण भी होगी, बोला गया कुंडली भी जागरण होगी, ठीक है। तो नोट डाउन करने से कुंडली भी जागरण होगी, ठीक है। मैं इसमें नोट डाउन करके दूंगा, आप लोगों को टेंशन मत लीजिएगा। कुंडली जागरण से सुषुम्ना नाड़ी में मल रहित होती है, ठीक है। जब कुंडली जागरण हो जाएगी तो सुषुम्ना नाड़ी क्या होगी, सुषुम्ना नाड़ी मल रहित हो जाएगी, है ना, मल रहित हो जाएगी। ओके, और हठ योग में सिद्धि प्राप्त होती है, और हठ योग में क्या होगी, सिद्ध प्राप्त होगी, सिद्धि प्राप्त होगी। ओके, क्लियर। आगे देखते हैं। आगे देखिए, हठयोग के बिना राजयोग और राजयोग के बिना हठयोग की सिद्धि नहीं हो सकती, अतः निष्पत्ति अर्थात राजयोग की अवस्था प्राप्त होने तक इन दोनों का अभ्यास करते रहना चाहिए। यानी राजयोग का को प्राप्त करना है ना, तो हठयोग का तो अभ्यास करते ही रहना है, और ये एक दूसरे के पूरक है, राज और हटा, हट और राज। यानी कहा गया है कि राज योग का भी आप अभ्यास कर रहे हो तो आपको हठ योग का अभ्यास करना चाहिए, है ना। और समझ लीजिए हठ योग का अभ्यास कर रहे हो तो राज योग का भी अभ्यास करना चाहिए। एक तरीके से ये दोनों के, तो देखिए कुंभक द्वारा जब प्राणवायु को रोक लेने पर चित्त को आश्रय रहित कर लेना चाहिए, ठीक है। और इस प्रकार अभ्यास करने से राजयोग पद की प्राप्ति होती है। अब चित्त का कोई आश्रय नहीं रखना है भाई, है ना। चित्त को कोई अब अटैच करके नहीं रखना है ना। चित्त को अटैच करके रखेंगे तो क्या होगा, विषय वस्तु की तरफ चल जाएंगे ना। इसलिए अब इस तरीके से हमारी साधना हो गई है, कुंभक का ऑलरेडी हमारा जो कुंभक द्वारा प्राणवायु हम रोक लिए हैं, है ना, यानी उस तक हम लोग पहुंच गए हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि अब चित्त के लिए आश्रय नहीं रखना है, उसको आश्रय रहित कर देना है, और इस प्रकार के अभ्यास करने से ही राजयोग की क्या होगी, प्राप्ति। ओके, क्लियर। अब कहा गया, जैसे हमने बताया था ना कि हट के बिना राज नहीं और राज के बिना हट नहीं, है ना। तो अब हट योग सिद्ध कैसे हो गया, आपको कैसे समझ में आएगा, बताइए कैसे समझ में आएगा हट योग सिद्ध हो गया, बताइए ना। उसके लिए 78 नंबर श्लोक में बताया गया है हट सिद्धि के लक्षण, यानी आपके शरीर में सिम्टम्स दिखने में आएंगे, चिन्ह दिखने में आएंगे, लक्षण दिखने में आएंगे, जिसके थ्रू आपको ये समझ में आएगा कि आपको हठ योग की सिद्धि प्राप्त हो रही है ना। तो 78 नंबर श्लोक में कहा गया है जो लक्षण बताए गए वो इस तरीके से, वपु कृशत्वम वदने प्रसन्नता, नाद स्फुटत्वम नयने सुनिर्मले, आरोग्यता बिंदुजयो अग्निदीपनम, नाड़ी विशुद्धि हठ सिद्धि लक्षणम, ठीक है। यानी वपु कृशत्वम, कृशत्वम का मतलब क्या होता है, शरीर में हल्कापन, ठीक है। तो शरीर में हल्कापन, शरीर अब हल्का हो, हल्कापन आ रहा है शरीर में, तो समझ आया भाई हठ योग की जो हम लोग साधना कर रहे हैं वो सफल होती जा रही है। वदने प्रसन्नता, यानी मुख पर क्या है भाई, प्रसन्नता छा रही है, यानी आप लोग हठ योग का बढ़िया से अभ्यास चल रहा है आप लोग का। तो नाद स्फुटत्वम, यानी स्वर में स्पष्टता आ जाती है, स्वर क्या हो जाते हैं, है, यानी नाद सुना देने लगता है एक तरीके से, ठीक है। अंदर का जो आंतरिक नाद होता है। नयने सुनिर्मले, यानी नयनों में तेजस्विता आ जाती है, नयनों में क्या हो जाती है भाई, तेजस्विता आ जाती है ना। आरोग्यता, और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। और बिंदु जय, यानी बिंदु पर विजय प्राप्त हो जाता है भाई, बिंदु पर विजय प्राप्त हो जाता है, यानी हमारा जो शरीर का जो बिंदु है, जो वीर्य है, वो क्या होता है, उसकी रक्षा होती है, वो ऐसे ही नहीं चला जाता, ठीक है, ऐसे उसकी हानि नहीं होती है, या फिर वो भस्म नहीं होता है इस अग्निमंडल में, ठीक है। तो बिंदु जय, और अग्नि क्या होती है, प्रज्वलित होती है। और नाड़ी शुद्धि, नाड़ी की क्या होती है, शुद्धि होती है। तब समझ लेना है भाई कि हमारे
पतलापन, सॉरी क्या बोलेंगे हम लोग, शरीर में कृशता का मतलब क्या होता है, कृशता का मतलब तो पतला होता है यार, यहाँ पर हल्का कैसे आ गया, पतला आया, ठीक है, शायद व्याख्या में गलत दिया होगा। वदन है प्रसन्नता, आवाज आ रही मेरी? यस सर, यस सर। आ रही है सर। वदन है प्रसन्नता, ठीक है, मुख पर प्रसन्नता आती है। नाच कुटत्वम यानी अंदर का नाच सुना देता है। सुनिर्मल यानी नयन क्या होते हैं, सुंदर दिखते, तेजस्वी हो जाते हैं। आरोग्यता की प्राप्ति होती है, बिंदु पर विजय प्राप्त होता है। अग्नि क्या होती है, प्रज्वलित होती है, और नाड़ी की शुद्धि होती है। इस प्रकार से हमारे 8 जो बताए गए हठ सिद्धि के लक्षण बताए गए, ठीक है, ध्यान रखना। सर ये Clear? लक्षण, हाँ बताइए। सर ये जो लक्षण है सर, ये एक साथ दिखेंगे या एक एक करके भी, अलग अलग करके भी दिख सकते हैं, मतलब एक एक दो के पेयर में, या एक एक करके सिंगल? ना, एक साथ नहीं दिखेंगे, एक साथ नहीं दिखेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके, जी सर। 78 नंबर श्लोक ध्यान रखना आप लोगों को। 78 नंबर और बताता हूँ मैं को। सर वॉइस ब्रेक हो रही है बीच में। हम्म 78 एक हो गया हमारा, ठीक है। और दूसरा ये है कि 65 और 66 तो भस्त्रिका, हम्म ओके। और शीतली का 58 नंबर, ओके क्लियर। 58 और क्या बोला मैंने, 60 65 एक बार श्लोक रिपीट कर दोगे? 65 66 और 78 बराबर है। चलो 4 58 65 66 और 78 ये 4 श्लोक आपको याद करके आना है, मैं कल पूछूंगा आप लोग को, ठीक है। द्वितीय उपदेश हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है।